हेलो स्टूडेंट्स, अब कंसंट्रेशन सेल्स के बाद जो नया नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन। मीन्स हम नर्नेस्ट इक्वेशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। द ईएमएफ ऑफ द सेल में बी यूज टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। मतलब जो हमें किसी भी सेल का जो ईएमएफ है उसकी हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेल रिएक्शन का। एट इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड बिकम इक्वल सो दैट देयर ईएमएफ ऑफ द सेल इज जीरो। मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे दोनों इलेक्ट्रोड का जो ईएमएफ है वो इक्वल आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल आ जाएगा और उससे जो ईएमएफ की वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एक रिडॉक्स रिएक्शन कंसिडर करते हैं। जिंक सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड कॉपर आयन इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एज ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एट द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस इन द सोल्यूशन इंक्रीज। तो सोल्यूशन में क्योंकि जो जिंक रोड है वो ग्रेजुअली वीक होती जाएगी, डिजॉल्व होती जाएगी, तो जो सोल्यूशन में जो जिंक पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या, बढ़ जाएगी। जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और उसकी वजह से उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। एंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द रिडक्शन हाफ सेल में कौन सी रिएक्शन होगी, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एज द रिएक्शन प्रोसीड जो देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन सोल्यूशन में, क्योंकि जो कॉपर आयन है वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए सोल्यूशन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा विद पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम आएगा। तो अल्टीमेटली ये स्टेज इज रीच, एक स्टेज ऐसे आएगी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड बिकम इक्वल। इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल का और रिडक्शन हाफ सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड द ईएमएफ ऑफ द दिस सेल बिकम जीरो। उस टाइम पे जो ईएमएफ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अंडर दिस कंडीशन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज हैव अटेन्ड इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो इसके हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ई सेल क्या, जीरो है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो ये जो ई सेल है वो इस लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और इस राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 2.303 RT अपॉन 2F लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, तो ये सारी टर्म को हमने क्या फिल किया हुआ है, के से फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग के से लिख सकते हैं। अगर हम वैल्यू फिल करते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया, आर की वैल्यू फिल करते हैं 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू फिल करते हैं 298 और फैराडे कांस्टेंट की 96500 कूलम। तो इन सारी वैल्यू को फिल करने के बाद हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी, 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। ठीक है, तो लॉग के सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई नॉट सेल से, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 0.059। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, द लार्जर द वैल्यू ऑफ के सी गिव द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो केसी की वैल्यू है वो हम रिएक्शन के एक्सटेंट के बारे में दसते हैं। अगर केसी की वैल्यू लार्ज है, इट मीन्स जो रिएक्शन है वो बहुत तेजी रेट से क्या हो रही है, कैरिड आउट हो रही है, बहुत जल्दी कैरिड आउट हो रही है। ठीक है, तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसी रिएक्शन की स्पीड फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है।